Let's begin. So last class जो है हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जस्ट स्टार्ट किया था. We had discussed a couple of things about chiral centers or stereo centers, and we had also discussed a couple of things about asymmetric centers और about asymmetric molecules. इसके अलावा हमने एक और चीज डिस्कस किया था, superimposable mirror images or non-superimposable mirror images. Okay, now all of that we will come back to that in a moment. इससे पहले हमें एक और पार्ट जो है वो डिस्कस करना है. We have to discuss one more part, then we will come back to all the enantiomers and mirror image part. Now अब देखो यहाँ पे हमें एक और पार्ट डिस्कस करना है, which is called as the Fisher projection. Now Fisher projection जो होता है, Fisher projection is used, ये अब आप लिखते जाओ, we have to write a bit of theory. Fisher projection जो होता है, it is basically a 2D projection of a 3D molecule. Fisher projection is a 2D projection of a 3D molecule. कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक स्फीयर है, एक स्फीयर क्या होता है, स्फीयर इज अ 3D ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर आप इसको एक 2D सरफेस पे बनाओगे तो वो कैसा दिखेगा बताओ? A sphere would look like what on a 2D surface? या इसका 2D प्रोजेक्शन क्या होगा बताओ? इसका 2D प्रोजेक्शन क्या होगा? करेक्ट, इसका 2D प्रोजेक्शन जो है वो एक सर्कल होगा. ओके, सिमिलरली अगर आपके पास एक क्यूब है, तो इसका 2D प्रोजेक्शन क्या होगा बताओ? करेक्ट, इसका 2D प्रोजेक्शन जो है वो एक स्क्वायर आ जाएगा. तो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय फिशर प्रोजेक्शन, और व्हिच इज व्हाट इज मेंट बाय अ 2D प्रोजेक्शन. सो फिशर प्रोजेक्शन इज बेसिकली अ 2D प्रोजेक्शन ऑफ अ 3D मॉलिक्यूल. अब देखो हम फिशर प्रोजेक्शन बनाते कैसे हैं. फिशर प्रोजेक्शन बनाते कैसे, जैसे कि अगर आपके पास कार्बन है, ओके, नाउ ध्यान दो. नाउ कार्बन, लेट्स से दैट दिस इज कनेक्टेड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स. Let's say that this carbon is connected to 4 different groups. इसको मैं ऐसे कर देता हूँ. This is D and this is E. तो इस चीज को जो है हम फिशर प्रोजेक्शन में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. ना यहाँ पे देखो, इस तरह से रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या होता है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, दिस ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ कार्बन. ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो है ये हमेशा कार्बन रिप्रेजेंट करता है. उसके अलावा बाकी के चारों पार्ट्स जो है वो चारों एंड्स पे आ जाते हैं. दैट इज यहाँ पे आपका आ जाएगा डी, यहाँ पे आपका आ जाएगा ई, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी. ना यहाँ से यहाँ कैसे हुआ ये पार्ट हम आगे देखेंगे, बट फिलहाल के लिए आप ये समझो कि अगर आपको कभी भी एक फिशर प्रोजेक्शन दिया जाए तो उसका हमेशा मतलब क्या होता है कि जो भी पार्ट आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट, जो भी पार्ट आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, यानी कि इन दिस केस आउट ऑफ ए बी डी एंड ई, हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या क्या है बताओ? करेक्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन. भाई तुम लोग को हॉरिजॉन्टल तो पता है ना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल. दिस इज हॉरिजॉन्टल, दिस इज वर्टिकल, याद रहेगा. ओके, so horizontal line पे जो भी है, that is in this case D and E, horizontal line is always closer to you or out of the plane. Okay, horizontal line जो है उसको आप हमेशा इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, that is ये हुआ कार्बन, ये हुआ D, ये हुआ E. so जो भी horizontal line पे है that is always closer to you, and जो भी vertical line पे है that is always away from you. that is यहाँ पे A और B जो है that would be away from you. Okay, बना लो इस चीज को. Horizontal line is always closer to you, vertical line always away from you. अच्छा, हाँ, यहाँ पे B आ जाएगा. Yes, you are right. तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन ये होता है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ ना. क्या चीज नहीं समझ में आया? दिस इज कन्वेंशन, ये सिर्फ कन्वेंशन है. अभी तक इसमें मैंने कुछ भी एक्सप्लेन करना चालू नहीं किया, ये बस कन्वेंशन है जो कि हमें समझ में. हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो भी है दैट इज क्लोजर टू द ऑब्जर्वर, वर्टिकल लाइन पे जो भी है दैट इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर. दिस इज कन्वेंशन. ओके, दिस इज कन्वेंशन.
कंप्लीट हुआ? Okay. Now there are two types of configuration that we have to understand. हम इसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं. Now there are two types of configuration. Two types of configuration that we use here. Now the first type of configuration is your absolute configuration. The first type is your absolute configuration, and the second type is your relative configuration. हाँ, फिशर प्रोडक्शन में ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं. फिशर प्रोडक्शन के बारे में ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं. There are two types of configuration, absolute configuration and relative configuration. Absolute configuration होता है R या फिर S. Relative configuration जो है होता है वो D और L. ना यहाँ पे अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने RS जो है दोनों ही कैपिटल लिखा है एंड DL जो है ये भी दोनों कैपिटल लिखा है. ये पार्ट जो है हम आगे देखेंगे, बट फिलहाल के लिए जैसे मैंने लिखा है आप इसको वैसे ही लिखो. Absolute configuration is RS, relative configuration is DL. लिख लिया? यहां तक लिखिए. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन. एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन यानी कि आपका होता है आर या फिर एस. ना ये चीज जो है दिस इज ऑलवेज फाउंड आउट, दिस इज ऑलवेज फाउंड आउट फॉर कायरल सेंटर्स ओनली. फॉर कायरल सेंटर्स ओनली यानी कि अगर कोई भी एक कार्बन है जो कि कायरल सेंटर नहीं है, जो कि कायरल सेंटर नहीं है, तो उस चीज के लिए आप आर या एस कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नहीं निकालते. एज सिंपल एज दैट. सो द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन इज ओनली रिटन फॉर दोज कार्बन एटम्स व्हिच आर कायरल सेंटर्स. इसके अलावा हाउ डू यू फाइंड आउट आर या एस? मेथड टू फाइंड आउट आर और एस, मेथड टू फाइंड आउट आर और एस. अभी के लिए आप लिखते जाओ, देखो आपको ये सारा पार्ट जो है एक साथ समझ में आएगा. फर्स्ट पार्ट, use CIP rules to assign priority, to keep least important group away from the observer ब्रैकेट में, और on vertical line. Third, check sequence of 1 to CIP rules can Ingold Prelog जो हमने लास्ट टाइम लिखा था for finding out EZ nomenclature. Check sequence of 1 2 3. मैं आपको बता रहा हूँ इसका मतलब क्या होता है. 4 if clockwise, then R if anti-clockwise, then S. पहले आप यहां तक लिख लो. लिख लिया सभी ने? If clockwise R, if anti-clockwise S. लिख लो. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आर या एस का सच कोई मीनिंग नहीं है. आर या एस बस कन्वेंशन है. लिखे. वैसे अगर आपको आर का मतलब समझना ही है तो आई थिंक आई एम नॉट 100% श्योर. आर का मतलब जो है वो शायद मैं हो सकता है गलत बोल रहा हूँ. आर का मतलब शायद रेक्टस है और इट मींस राइट.
एंड एस का मतलब तो आई एम ऑलमोस्ट श्योर दिस इज सिनिस्टर और लेफ्ट, ओके, बट इट डजंट मैटर, नॉट दैट पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट, ओके। बस आप यही ध्यान रखो, क्लॉकवाइज आर, एंटी क्लॉकवाइज एस, इतना ही फर्क पड़ता है ना। देखो अब आप इस चीज को यूज कैसे करते हो, लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल। कन्वेंशन मतलब कि अच्छा इसको इस तरह से समझा जाता है बस ना। सो सपोज कर आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है, लेट्स से फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन एंड आयोडीन, ओके ना। अब देखो सीआईपी रूल्स जो है वो हम इस पे अप्लाई करते हैं कि जो स्टीरियो सेंटर कार्बन है उस पे कौन से चार ग्रुप्स अटैच्ड है, ओके। सो आउट ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको जाएगा बताओ? हाईएस्ट प्रायोरिटी या वन किसको जाएगा? ऑब्वियसली आयोडीन को जाएगा, राइट? ऑब्वियसली आयोडीन विल गेट वन। नेक्स्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको जाएगा बताओ? करेक्ट, ब्रोमीन को जाएगा। नेक्स्ट प्रायोरिटी किसको जाएगा बताओ? करेक्ट, फ्लोरीन को जाएगा। एंड लास्टली किसको जाएगा? फ्लोरीन को जाएगा। सो देखो ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट था कि यूज सीआईपी रूल्स टू असाइन, टू यूज सीआईपी रूल्स टू असाइन प्रायोरिटी, ठीक है, वो पार्ट हमने कर दिया। नेक्स्ट देखो क्या है, कीप लीस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर और ऑन द वर्टिकल लाइन, प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू सीआईपी रूल्स, जो हमने ईजेड नॉमेनक्लेचर में यूज किया था। कल पढ़ते हो आज भूलते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेरे पास लीस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप जो है वो मेरा वर्टिकल लाइन पे है, तो मेरा फर्स्ट रूल इज ओके, सेकंड रूल इज ओके। ऑब्वियसली आपके पास कुछ कंडीशंस हो सकते हैं जहां पर कि लीस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो वर्टिकल लाइन पे नहीं है, दैट वी विल कवर अप अहेड, बट अभी के लिए आप इस पे ध्यान दो। सो फ्लोरीन जो है वो लीस्ट इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज ऑलरेडी ऑन द वर्टिकल लाइन। नेक्स्ट चेक सीक्वेंस ऑफ 1 2 एंड 3, यानी कि अगर मैं एक बार के लिए 4 को इग्नोर करूं और अगर मैं 1 2 3 पे ट्रैवल करूं, दैट इज 1 2 एंड 3, तो बताओ ये चीज क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? करेक्ट, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। और अगर ये चीज एंटी क्लॉकवाइज है तो बताओ ये क्या आएगा? आर आएगा या एस आएगा? तो वेरी सिंपली दिस इज योर एस आइसोमर, ओके। दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल, डोंट वरी अगर आपको नहीं समझ में आया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सो लेट्स से वी हैव हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम एंड ओएच। ये वाला आप ट्राई करो। सो यहाँ पे बताओ, सबसे पहले मेरे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप यहाँ पे कौन सा आएगा? यस आपको सिर्फ आर या ऐसे ही लिखना है, करेक्ट। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो मेरा OH आएगा, फिर कौन सा आएगा? करेक्ट, फिर ट्रिटियम आएगा, फिर कौन सा आएगा? फिर आपका ड्यूटेरियम आएगा एंड लास्ट में क्या आएगा? हाइड्रोजन आएगा। नाउ अगेन जो मेरा लीस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप है वो तो ऑलरेडी मेरे पास वर्टिकल लाइन पे ही है, तो मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब मैं सिर्फ 1 2 3 का सीक्वेंस देखूंगा। तो अगर मैं 1 2 3 का सीक्वेंस देखूं तो देखो ये मेरा क्या आ रहा है, ये मेरा क्लॉकवाइज आ रहा है, दैट विल बी आर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? वाज दिस वेरी डिफिकल्ट? सिंपल था, ओके आगे बढ़े। बहुत डिफिकल्ट ऑफ कोर्स, आगे बढ़े। Okay. Now, there are some rules which we can use to modify Fisher projection. Okay, these are all called as Fisher projection. Now, अब देखो इस चीज को हम कैसे modify कर सकते हैं? Rules to modify Fisher projection. Rules to modify. Rules to modify Fisher projection. पहले आप ये सारे rules लिख लो. Rule number 1. If one group, if one group is held constant, if one group is held constant, constant, and the other groups are rotated, पहले आप पूरा लिखते जाओ, are rotated sequentially, then configuration remains same, then configuration remains same or is retained. If one group is held constant and the other groups are rotated sequentially, then the configuration remains same or is retained. Retain करना, right? Second, odd, even number of exchanges, retain configuration.
रिटेन कॉन्फ़िगरेशन, इसी में हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंजेस, इन्वर्ट कॉन्फ़िगरेशन, third point, flipping the Fisher projection, FP is Fisher projection, gives opposite configuration, Third, rotating by 180 on the plane gives same configuration. Third point, flipping the Fisher projection. अभी आपको बोला FP is Fisher projection, क्या कर रहे हो? Fifth point, in general, most oxidized carbon atom is on top and least oxidized at bottom. Most oxidized carbon atom is on top and least oxidized is at bottom. In general, most oxidized carbon atom is on top. In general, most oxidized carbon atom is on top and least oxidized at bottom. Clear? Okay. Okay. now अब देखो हम एक एक करके समझते हैं कि इन सभी का मतलब क्या होता है. Okay. Now सबसे पहले देखो, again let's take our first example, fluorine, chlorine, bromine, iodine. All right. So let's take our first example, fluorine, chlorine, bromine and iodine. Now first rule क्या कहता है कि अगर मैं एक चीज को होल्ड करूं एंड बाकी सबको मैं सीक्वेंशियली रोटेट करूं तो इट गिव्स मी द सेम कॉन्फ़िगरेशन. यानी कि लेट्स टेक फॉर एग्जांपल कि मैंने यहाँ पे फ्लोरीन को जो है होल्ड किया है. ओके, मैंने यहाँ पे फ्लोरीन को जो है होल्ड किया है एंड बाकी तीनों को मैं सीक्वेंशियली रोटेट कर रहा हूँ. आप इसको क्लॉकवाइज रोटेट करो, आप इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो, इट डज नॉट मैटर. लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मैंने फ्लोरीन को जो है कांस्टेंट होल्ड किया है एंड मैं बाकी सबको रोटेट कर रहा हूँ. दैट इज फ्लोरीन जो है वो कांस्टेंट है एंड लेट्स से रोटेट करके मैं आयोडीन को जो है मैं यहाँ पे ले आया हूँ. अब आप खुद से लॉजिकली समझो कि अगर आयोडीन जो है वो यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ? करेक्ट, यहाँ पर जो है मेरा क्लोरीन आ जाएगा एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑब्वियसली यहाँ पे मेरा ब्रोमीन आ जाएगा. अच्छा, अब आप इस चीज का बताओ कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा हमारे इस क्वेश्चन में. देखो हमारे इस क्वेश्चन में इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन था? एस आया था. तो चलो हम इसको एज इट इज एस लिख देते हैं. आप इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालो, बताओ क्या आएगा. दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4. बताओ इसका भी क्या कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है?
करेक्ट। इसका भी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अगर आप देखोगे तो एस ही आ रहा है, यानी कि मेरा कॉन्फ़िगरेशन जो है वो तो सेम ही रहा। नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस मैंने तो जो है फ्लोरीन को कांस्टेंट होल्ड किया। आप ऑब्वियसली इसके अलावा कुछ भी और होल्ड कर सकते हो, इट डज नॉट मैटर। बट आप ये चीज ध्यान में रखो कि जो मेरा लीस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप है वो हमेशा वर्टिकल लाइन पे आके रुके। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट केस लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मैं आयोडीन को होल्ड कर रहा हूं। ओके, लेट्स से कि मैं आयोडीन को होल्ड कर रहा हूं एंड फ्लोरीन को जो मैं इस पॉइंट पे लेकर आ रहा हूं। दैट इज आयोडीन को मैंने होल्ड किया, फ्लोरीन को मैं यहां तक ले आया। ऑलराइट, सो फ्लोरीन अगर रोटेट होकर यहां पर आ गया है तो बताओ इस पोजीशन पे क्या आ जाएगा? करेक्ट, इस पोजीशन पे क्लोरीन आ जाएगा एंड इस पोजीशन पे ऑब्वियसली आपका ब्रोमीन आ जाएगा। अब देखो मैं यहाँ पे वापस से कॉन्फ़िगरेशन निकाल रहा हूँ, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। तो अगर मैं अभी भी देखूं तो अभी भी मेरा सीक्वेंस क्या आ रहा है? सेम एस ही आ रहा है। इज दैट क्लियर? ओके, सो होल्ड एनीवन, रोटेट द रेस्ट इन सीक्वेंस, तो आपका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो रिटेन रहता है। क्या ये आप सभी को समझ में आया? कॉपी कर लो। Okay, now let's look at the next rule. Even number of exchanges retain configuration, odd number of exchanges rotation in sequence कैसे हुआ मेरे भाई? in sequence का मतलब क्या होता है? in sequence का मतलब जो sequence maintained आपने वैसे का वैसे रखा। देखो यहाँ पे मैंने फ्लोरीन को कांस्टेंट रखा। ओके, आयोडीन जो है वो यहाँ पे आया तो इसको मैंने यहाँ पे डाला, इसको यहाँ पे डाला एंड इसको यहाँ पे डाला, सीक्वेंस मेंटेन हुआ। ओके, सेम चीज देखो यहाँ पे फ्लोरीन, देखो आयोडीन को इस केस में मैंने कांस्टेंट रखा, आई हैव हेल्ड आयोडीन कांस्टेंट इन दिस केस एंड फ्लोरीन को जो है यहाँ, यानी कि फ्लोरीन को यहाँ, तो फ्लोरीन को यहाँ एंड देन ब्रोमीन को यहाँ। तो देखो अगेन दिस इज बाई कन्वेंशन, लीस्ट इंपॉर्टेंट को वर्टिकल लाइन पे रखने का मतलब सिर्फ बाई कन्वेंशन है कि एक स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन, ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंजेस इन्वर्ट कॉन्फ़िगरेशन। क्या क्या? फॉर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वी हैव टू क्या क्या? आपको सिंपली 1 2 एंड 3 का सीक्वेंस देखना है, 1 2 एंड 3 का सीक्वेंस, बस इतना ही आपको देखना है। 4 को वर्टिकल लाइन पे डालो एंड 1 2 3 का सीक्वेंस देखो। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन, odd number of exchanges and even number of exchanges. Now देखो अब इसका मतलब क्या होता है? Again let's take the next example, deuterium, tritium, hydrogen, OH. Okay, so देखो deuterium, tritium, OH and H. Now odd number of exchange का मतलब क्या हुआ कि मैंने एक exchange किया या मैंने 3 exchange किया या मैंने 5 exchange किया और so on. Even number of exchange का मतलब क्या हुआ कि मैंने 2 exchange किए या 4 exchange किए और so on. सो यहाँ पे देखो एक्सचेंज का मतलब क्या होगा कि लेट्स से मैं OH एंड ट्रिटियम का पोजीशन जो है वो मैं एक्सचेंज कर रहा हूँ। दैट इज ड्यूटेरियम अपनी जगह, हाइड्रोजन अपनी जगह, मैंने OH एंड ट्रिटियम का पोजीशन अगर एक्सचेंज किया है तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो है OH आ जाएगा, यहाँ पर जो है ट्रिटियम आ जाएगा। यस और नो? ओके, सो दिस इज वन एक्सचेंज, दिस इज कॉल्ड एज वन एक्सचेंज। अब देखो इसका हमारे उस क्वेश्चन में क्या कॉन्फ़िगरेशन आया था? उस क्वेश्चन में हमारा आर कॉन्फ़िगरेशन आया था। तो यहाँ पे चलो मैं इसको आर लिखता हूं। यहाँ पे जो है मैंने वन एक्सचेंज किया। अब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालो, बताओ क्या आ रहा है? दिस गेट्स प्रायोरिटी 1, दिस गेट्स 2, दिस गेट्स 3 एंड दिस गेट्स 4। तो अगर मैं 4 जो है ऑलरेडी वर्टिकल लाइन पे है तो अब मैं 4 को इग्नोर मार सकता हूँ। तो अब अगर मैं 1 2 3 देखूं तो देखो ये कह रहा है, ये एस आ रहा है। इज दैट क्लियर? ओके, ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने वन एक्सचेंज किया है, उसके देखिए आप 3 एक्सचेंजेस भी कर सकते हो। जैसे कि मे बी मैंने ये एक एक्सचेंज किया, फिर आप कोई भी और दो, फिर आप कोई भी और दो को एक्सचेंज करो एंड देन आप एक और बार कोई भी और दो को एक्सचेंज करो। ओके, सो ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंजेस। नाउ लेट्स से अगर इंस्टेड मैंने इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज किया, लेट्स से मैंने इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज किया, दैट इज लेट्स से फर्स्ट केस में मैंने OH एंड ट्रिटियम को ही एक्सचेंज किया। फर्स्ट केस चलो हम वही वाला ही ले लेते हैं कि फर्स्ट केस में मैंने OH एंड ट्रिटियम को एक्सचेंज किया, तो यहाँ पे मेरा आ गया OH, यहाँ पे मेरा आ गया ट्रिटियम, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ड्यूटेरियम। नाउ वी कैन आल्सो वी हैव टू एक्सचेंज वन मोर टाइम। ओके, एंड हम किसी भी चीज को एक्सचेंज कर सकते हैं, या तो हम उस ग्रुप को वापस से एक्सचेंज करें जो कि जस्ट अभी एक्सचेंज हुआ,
या तो हम बाकी दोनों ग्रुप्स को भी ले सकते हैं जो कि कोई और चीज एक्सचेंज है। ओके, बताओ किस चीज को एक्सचेंज करना है? वी कैन टेक एनी टू। ओके, चलो हम ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन को भी ले लेते हैं। ओके, इन द फर्स्ट केस वी स्विच टू दीज टू, इन नेक्स्ट केस वी आर स्विचिंग दीज टू। तो लेट्स से देखो आपका यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ड्यूटेरियम, यहाँ पे OH, यहाँ पे ट्रिटियम। अब देखो, सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। ऑलराइट, सो 1 2 3 देखो ये मेरा कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है, R आ रहा है। तो यहाँ पे देखो जहां पे मेरा इवन एक्सचेंज हुआ, मेरा कॉन्फ़िगरेशन जो है वो रिटेन्ड है। इज दैट क्लियर? ऑफ कोर्स यहाँ पे मैंने देखो पहले क्या किया, मैंने पहले इन दोनों को एक्सचेंज किया, देन मैंने इन दोनों को एक्सचेंज किया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं चाहूं तो वापस से इन दोनों को भी एक्सचेंज कर सकता हूं। ओके, लेट्स से कि मैंने इंस्टेड इन दोनों को बाद में एक्सचेंज किया होता, तो देखो मेरा कॉन्फ़िगरेशन क्या आता, ट्रिटियम, हाइड्रोजन, यहाँ पे ड्यूटेरियम, यहाँ पे OH आता। ओके, नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि आप सिर्फ ऑपोजिट को ही एक्सचेंज कर सकते हो, आप एब्सोल्युटली किसी भी चीज को एक्सचेंज कर सकते हो, जस्ट आपको 2 बार एक्सचेंज करना है। ऑलराइट, तो अब देखो अगर ये मैंने लिखा होता इंस्टेड, तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। तो अभी भी देखो मेरा सीक्वेंस क्या रहा, अभी भी मेरा सीक्वेंस जो है, सॉरी, अभी मेरा सीक्वेंस जो है वो R आ रहा है। इज दैट क्लियर? ओके, सो ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंजेस जो है वो आपको इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन देगा, एंड इवन नंबर ऑफ एक्सचेंजेस जो है वो आपको सेम कॉन्फ़िगरेशन देगा। यहां तक सभी ने कंप्लीट कर लिया? Okay, let's look at the third point. The third point is flipping the Fisher operation gives opposite configuration and rotating by 180. Okay, चलो हम इसको देखते हैं। पहला वाला है फ्लिपिंग, क्या लास्ट वाला? लास्ट वाला ये वाला या लास्ट वाला पॉइंट? ये वाला। देखो हमने कैसे किया है, फर्स्ट केस में सी व्हाट वी हैव डन। फर्स्ट केस में हमने OH एंड H को एक्सचेंज किया है, तो देखो OH एंड H को एक्सचेंज किया, तो D और H अपनी जगह, D और H अपने जगह, O एंड H जो है उन्होंने अपना पोजीशन चेंज किया, बट दिस इज वन एक्सचेंज। हमें इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज करना है, तो यानी कि 2 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा या 8 आएगा, तो ये तो एक एक्सचेंज हुआ। अब सेकंड में मैंने क्या किया, मैंने D और H को एक्सचेंज किया, तो जब मैंने D और H को एक्सचेंज किया तो वो ये वाला स्ट्रक्चर था, देखो OH एंड T अपने जगह, OH एंड T अपने जगह, एंड D एंड H को मैंने इन्वर्ट किया, सो दिस वाज वन वे। और ऑफ कोर्स मैं OH एंड D को भी एक्सचेंज कर सकता हूँ। ओके, आई कैन एक्सचेंज एनीथिंग। तो अगर मैं OH एंड D को एक्सचेंज करूँ, तो ट्रिटियम अपने जगह, हाइड्रोजन अपनी जगह, OH जो है वो यहाँ पर आ गया, D जो है वो यहाँ पर आ गया, और अगर मैं अभी भी चेक करूँ तो भी मेरा कॉन्फ़िगरेशन जो है वो R ही आ रहा है। ऑलराइट, ओके, नाउ द नेक्स्ट 2 पॉइंट्स, फ्लिपिंग एंड रोटेशन। सो देखो सबसे पहले फ्लिपिंग का मतलब क्या होता है भाई, अगर आप पेज फ्लिप कर रहे हो, ओके ध्यान दो, अगर आप पेज फ्लिप कर रहे हो तो आपका फ्रंट पेज आगे होता है एंड बैक पेज जो है वो बिहाइंड होता है, लेकिन अगर आप इसको फ्लिप कर रहे हो तो आप क्या करो, आप इस पेज को उठा के उल्टा रख रहे हो, तो वैसे केस में आपका बैक पेज जो है वो फ्रंट पे आ जाएगा एंड फ्रंट पेज जो है वो बैक चल जाएगा। ये सुनो, ओके, लेट्स से कि अगर आपके पास एक पेज है, सामने वाला जो है वो नंबर्ड 1 है, तो पीछे वाला क्या होगा, 2 होगा, एंड अगर मैं इसी को फ्लिप करूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 2 जो है आगे हो जाएगा, 1 जो है वो पीछे हो जाएगा। यस नो? तो उसी तरह से देखो, अब अगर मेरे पास ऐसा मॉलिक्यूल है, लेट्स टेक, बताओ क्या 4 ग्रुप्स रखने बताओ। चलो मैं यहाँ पे एक CH3 ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक H ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक OH ले रहा हूँ, एंड यहाँ पे क्या लिया जाए बताओ? CHO नहीं, थोड़ा सिंपल सा ही कुछ लेते हैं। बता रहा हूँ, रुको ध्यान दो, यहाँ पे C नहीं, कुछ और लेते हैं ना, CN, कॉम्प्लिकेटेड, आर्गन, ओए आर्गन कैसे आएगा? लेट्स टेक, चलो ठीक है एक बार के लिए तो NH2 ले लेते हैं। ओके, लेट्स टेक NH2 एक बार के लिए। ओके, नाउ ध्यान दो, ध्यान दो। सो अभी पहले मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ 1 2 3 4, तो ये आएगा 1, ये आएगा 2, ये आएगा 3 एंड ये आएगा 4। यस नो? बताओ ये R आएगा या S आएगा? करेक्ट, क्लियरली मुझे दिख रहा है कि ये चीज जो है R आएगा। नाउ फ्लिप करने का मतलब क्या हुआ कि आपने इसको जिस पेज पे रखा है आप इस पेज को उल्टा कर दे रहे हो। ओके, तो यानी कि बताओ, अब आप खुद से बताओ, अगर मैंने इसको बस उठा के उल्टा रखा है, मैंने इस पेज को जो है बस इन्वर्ट कर दिया है, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे तो मेरा वही CH3 का CH3 रहेगा, यहाँ पर जो है मेरा H का H रहेगा,
सिर्फ क्या चीज एक्सचेंज हो जाएगा, वेरी गुड, सिर्फ क्या चीज एक्सचेंज हो जाएगा, यहाँ पे मेरा OH आ जाएगा एंड यहाँ पे मेरा NH2 आ जाएगा, यस नो, ओके। तो अब ये चीज जो है दिस इज प्रैक्टिकली सेम एज विच केस, बताओ अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया है दिस इज प्रैक्टिकली सेम एज विच केस, करेक्ट, दिस इज प्रैक्टिकली सेम एज कि हमने ऑड एक्सचेंज किया, यस और नो, एंड ऑड एक्सचेंज में क्या हो जाता है, हमारा कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इन्वर्ट होता है। तो अब देखो अगर मैं इसी का कॉन्फ़िगरेशन निकालूं, अच्छा फ्लिपिंग का मतलब मैंने इसको जो है 180 से रोटेट किया, फ्लिपिंग, ओके। सो देखो करेक्ट, फ्लिपिंग इज लाइक लिटरल इन्वर्जन, करेक्ट। तो देखो यहाँ पे आपका 1, यहाँ पे आपका 2, यहाँ पे आपका 3 एंड यहाँ पे आपका 4, तो ये कॉन्फ़िगरेशन दिया गया, कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ऐसा, इज दैट क्लियर, okay, so this part is flipping, obviously that inverts the configuration, and इसके बाद वाला part that is rotation on the plane, उसका मतलब देखो क्या होता है, ये आप सभी ने बना लिया, सभी ने बना लिया, ओके चलो हम इसी चीज को कंटिन्यू करते हैं। सो यहाँ पे है मेरे पास CH3, यहाँ पे है मेरे पास OH, यहाँ पे है मेरे पास NH2, यहाँ पे है H। नाउ 180 से रोटेट ऑन द सेम प्लेन का मतलब क्या है कि आप इस पूरे फिगर को जो है 180 से रोटेट कर रहे हो। एक्सचेंज वाला फिर से क्या क्या दिक्कत आया बताओ, यहाँ पे एसेंशियली देखो चेंज क्या हुआ है, सिर्फ हमने इन दोनों को जो है एक्सचेंज किया, सिर्फ एसेंशियली ये दोनों जो है वो एक्सचेंज हुए हैं, तो ये क्या हुआ, सिंगल एक्सचेंज हुआ ना, क्लियर, नाउ लुक एट दिस वन। नाउ अब अगर मैं इसको 180 से ऑन द प्लेन ही रोटेट करता हूँ, कहने का मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान दो, सपोज करो कि ये आपका टॉप लेफ्ट है, टॉप राइट है, बॉटम लेफ्ट है एंड बॉटम राइट है, दिस इज अ पेज एंड आप इस पेज को ऑन द प्लेन ही रोटेट कर रहे हो, ओके आप इस पेज को ऑन द प्लेन ही 180 से रोटेट कर रहे हो। तो अगर आप इसको रोटेट करोगे तो बताओ ये टॉप राइट जो है 1 2 3 4 कहाँ पे जाएगा, टॉप राइट जो है 1 2 3 4 कहाँ पे जाएगा, 180 से, 180 से, करेक्ट, 3 पे आ जाएगा, तो टॉप राइट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, राइट। बाकी का अब आप समझ ही सकते हो कि अगर ये टॉप राइट आया तो ये जो है टॉप लेफ्ट आ जाएगा, ये यहाँ, ये यहाँ, यहाँ पर जो है आपका बॉटम राइट आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, बॉटम लेफ्ट आ जाएगा, ओके। सो देखो अगर मैं इसको 180 से रोटेट करता हूँ तो ये सब कुछ जो है बेसिकली 180 से घूम जाएगा, तो ये CH3 जो कि यहाँ पर था वो 180 से रोटेट के कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, CH3 जो है यहाँ पे आ गया, ये H जो है 180 से रोटेट के कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये NH2 जो है वो रोटेट के कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, एंड ये OH जो है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यस और नो। नाउ दिस इज प्रैक्टिकली सेम एज विच केस बताओ, again out of what we have discussed this is practically same as which case, करेक्ट, दिस इज सेम एज इवन नंबर ऑफ एक्सचेंजेस, क्यों, क्योंकि देखो मैंने इन दोनों को एक्सचेंज किया एंड मैंने इन दोनों को एक्सचेंज किया, सो दिस इज इवन एक्सचेंज। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन जो कि हमने यहाँ पे आर निकाला था, इसका भी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, आर आएगा, आप चेक कर सकते हो, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, सो देखो 1 2 3 ये भी आपका क्या आएगा, आर आएगा, इज दैट क्लियर, ओके। एंड लास्ट वाला पार्ट जो है दैट इज मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन एट द टॉप, लीस्ट ऑक्सीडाइज्ड एट द बॉटम, उसको हम रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में यूज करेंगे, दैट वन वी विल नॉट यूज नाउ, दैट वन वी यूज लेटर। इन एनी केस आपको ये चारों पॉइंट्स जो है वो समझ में आए क्या, वी हैव नॉट डिस्कस द फिफ्थ पॉइंट, वो वाला हम आगे कवर करेंगे, बट ये 4 पॉइंट्स आपको क्लियर हुए क्या, यस, ओके। लेट्स टेक एन एग्जांपल देन। नाउ ये वाला आपको सॉल्व करना है, let's say I have OH here, fluorine here, C triple bond N here, and let's say I have CHO here। इसका आपको कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, एक सेकंड रुको मुझे देखने दो, एक सेकंड, मैंने बस यहाँ पे गलत कर दिया, CN सॉरी CHO, CHO एंड CN, ट्राई करो। 4 ग्रुप्स हॉरिजॉन्टल में आते हैं, मतलब 4 ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे कैसे आएंगे,
4 ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे आएंगे कैसे? दो लाइन, क्या क्या क्या? 4 ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे कैसे आएंगे? सी फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फॉलो सीआईपी रूल्स, जैसे कि हमने ईजेड के लिए हमने सीआईपी रूल्स फॉलो किया था कि डायरेक्टली अटैच कौन सा एटम है आप उस पर चेक करो, ओके। देन अगर उससे डिसाइड नहीं हो पा रहा तो फिर नेक्स्ट एटम से आप चेक करो, उस हिसाब से फॉलो द सीआईपी रूल्स जो कि आपने एग्जैक्टली ईजेड के लिए फॉलो किया था। ये वाला हो गया क्या? बताओ यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी किसको जाएगा? बहुत डिफिकल्ट सवाल। फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे किसको जाएगा? करेक्ट ओए, फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो फ्लोरीन को जाएगा। नमूनो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो फ्लोरीन को जाएगा। क्या पढ़ रहे हो आप लोग? फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो फ्लोरीन को जाएगा। सेकंड प्रायोरिटी किसको जाएगा? सेकंड प्रायोरिटी जो है वो ओ एच को जाएगा। थर्ड प्रायोरिटी के लिए देखो कार्बन एंड कार्बन। क्या बोल रहे हो? दो वर्टिकल लाइन को इंटरसेक्ट करेंगे? भाई दो वर्टिकल लाइन कैसे इंटरसेक्ट करेगा? दो वर्टिकल लाइन कैसे इंटरसेक्ट करेंगे बताओ? अच्छा आप ये बोल रहे हो, ये चीज, ओके। ठीक है, एक ही बात है। ओके एक ही बात है, बट यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपके पास दो कायरल सेंटर हो गए। हम अभी तक दो कायरल सेंटर पे आए नहीं। लेट्स कम बैक टू टू कायरल सेंटर्स, बट अदरवाइज ये भी देखो कुछ खास नहीं है। लेट्स से दिस इज ए बी सी डी ई एंड एफ, ठीक है। अगर आप इसको फ्लिप कर रहे हो तो क्या हो जाएगा? देखो एग्जैक्ट सेम चीज, ए एंड डी जो है अपने जगह, यहाँ पे बी, यहाँ पे एफ, यहाँ पे सी, यहाँ पे ई, बस इतना ही। ओके, बट हम अभी तक इस चीज पे आए नहीं है। विल कम टू दैट इन अ मिनट। नाउ इस पे ध्यान दो। सो ये देखो, ओके, तो यहाँ पर तो कार्बन एंड कार्बन है। यहाँ पे कार्बन देखो किस किस चीज से कनेक्टेड है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। यहाँ पे कार्बन किस चीज चीज से कनेक्टेड है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, इसका बेस्ट प्लेयर कौन है? नाइट्रोजन है। इसका बेस्ट प्लेयर कौन है? ऑक्सीजन है। कौन जीतेगा बताओ? ऑक्सीजन जीतेगा। सो दिस गेट्स 3 एंड दिस गेट्स 4। जो मेरा लीस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप है वो ऑलरेडी वर्टिकल लाइन पे है, तो मुझे और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सो आई जस्ट चेक द सीक्वेंस। सो 1 2 3, ये क्या रहा है? ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो है ये क्लॉकवाइज आ रहा है, तो ये क्या आएगा? आर आएगा। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। लेट्स से आपके पास है हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। ओके, लेट्स फर्स्ट असाइन प्रायोरिटी। ये फ्लोरीन है, हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको जाएगा? करेक्ट, यहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है वो ब्रोमीन को जाएगा। फिर करेक्ट, फिर नेक्स्ट जो है क्लोरीन को जाएगा। उसके बाद बता रहा हूँ, उसके बाद जो है फ्लोरीन को जाएगा एंड लास्ट में किसको जाएगा? हाइड्रोजन को जाएगा। ओके, ना अब यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे माई लीस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप इज नॉट ऑन द वर्टिकल लाइन, यहाँ पे द लीस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप इज ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ऐसे केस में मुझे जितने भी मैंने एक्सचेंजेस देखे हैं, ये जितने भी मैंने मेथड्स पढ़े हैं रूल्स टू मॉडिफाई फिशर प्रोजेक्शन, उसके हिसाब से या उसको यूज करते हुए आई हैव टू ब्रिंग द लीस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप टू दी वर्टिकल लाइन। ये मुझे करना ही करना है। ओके, so what method do you want to follow? Do you want to follow one holding one constant and changing, ये आपको कौन सा मेथड फॉलो करना है? इवन एक्सचेंजेस, चलो हम एक बार दोनों ही कर लेते हैं। ओके, लेट्स डू बोथ। लेट्स होल्ड वन टाइम कांस्टेंट एंड लेट्स डू वन टाइम ट्वाइस एक्सचेंज। ओके, नाउ यहाँ पे ऑब्वियसली मुझे, अगर मुझे एक को होल्ड करके बाकी को रोटेट करना है तो मेरे किस चीज को होल्ड नहीं करना चाहिए? If I am trying to solve it by using holding one constant and rooting all the others, मुझे कौन सा होल्ड नहीं करना चाहिए? ऑब्वियसली मुझे हाइड्रोजन होल्ड नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं इसी को ही तो रोटेट कर रहा हूँ। ओके, अगर मुझे हाइड्रोजन को ही मूव करना है तो ऑब्वियसली आई कैन नॉट होल्ड दिस वन कांस्टेंट, आई कैन होल्ड एनीथिंग एल्स कांस्टेंट। बताओ किस चीज को कांस्टेंट होल्ड करना है? चलो हम ब्रोमीन को होल्ड करते हैं। ओके, लेट्स सी वी आर होल्डिंग ब्रोमीन। चलो ठीक है, मैंने ब्रोमीन को जो है कांस्टेंट होल्ड किया। नाउ अब ब्रोमीन को अगर मैं कांस्टेंट होल्ड कर रहा हूं तो यानी कि हाइड्रोजन के पास जाने के लिए एक ही जगह है, दैट इज कहां पे जाएगा? ऊपर में जाएगा। यस और नो? तो अगर मैं हाइड्रोजन को जो है यहाँ पे भेज रहा हूं तो हाइड्रोजन चलो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ? करेक्ट, यहाँ पे फ्लोरीन आ जाएगा और यहाँ पे ऑब्वियसली आपका फ्लोरीन आ गया। सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड ऑब्वियसली दिस इज 4। सो अब अगर मैं सीक्वेंस देखूं तो बताओ क्या आ रहा है? करेक्ट, तो मेरा सीक्वेंस आ रहा है एस।
जब भी आपके पास लीस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप जो है अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, देन यू ऑलवेज नीड टू ब्रिंग इट टू द वर्टिकल लाइन, एंड देन उसके हिसाब से फिर आप जो है अपने आंसर निकालोगे। इज दैट क्लियर? Okay, now let's do the other thing. Let's do the twice exchange part. Okay, now twice exchange, चलो मैं इसी से ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। सबसे पहले किस किस को एक्सचेंज करना है बताओ। हम किसी भी चीज को एक्सचेंज कर सकते हैं, बट द पॉइंट इज हाइड्रोजन फाइनली अगर आप ऑड एक्सचेंज करोगे तो आपको ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा ना। आपको तो इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, थोड़ी ना इसका ऑपोजिट का कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। ओके, नाउ ध्यान दो। सो लेट्स से कि मैं ट्वाइस एक्सचेंज कर रहा हूँ, तो पहले किस किस ग्रुप को एक्सचेंज करना है बताओ। लेट्स से वी आर डूइंग ट्वाइस एक्सचेंज। पहले किस किस ग्रुप को एक्सचेंज करो बताओ। वी कैन एक्सचेंज एनीथिंग, किस किस को एक्सचेंज करना है। एच और सीएल को, चलो ठीक है मैं पहले एच और सीएल को एक्सचेंज कर रहा हूँ। ओके, लेट्स फर्स्ट एक्सचेंज एच एंड सीएल। सो यहाँ पे एच आ रहेगा, यहाँ पे सीएल, फ्लोरीन एज इट इज, ब्रोमीन एज इट इज। अब मुझे एक और एक्सचेंज करना है, लेकिन हाइड्रोजन को मुझे टॉप या बॉटम पे लेकर आना ही आना है। अब बताओ किस पे एक्सचेंज करें। ब्रोमीन एंड एच को, चलो ठीक है। अब मैंने ब्रोमीन एंड एच को एक्सचेंज किया। सो ब्रोमीन एंड एच को अगर मैं एक्सचेंज करूं, तो यहाँ पे एच, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन। ओके, नाउ ध्यान दो, जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है वो इसका कॉन्फ़िगरेशन है, जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है वो इसका कॉन्फ़िगरेशन है। व्हाई? बिकॉज वी आर रिटेनिंग द कॉन्फ़िगरेशन एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम। सो यहाँ पर देखो मेरा आंसर एस आया है, यहाँ पर भी मेरा आंसर जो है वो एस ही आना चाहिए। लेट्स चेक। सो दिस गेट्स 1, दिस गेट्स 2, this gets 3 and obviously this gets 4. so देखो 1 2 3, ये भी देखो मेरा क्या आ रहा है, ये भी S कॉन्फ़िगरेशन ही आ रहा है। is that clear? right? so आपको ध्यान में रखना है, आपको ध्यान में रखना है कि whenever least important group is on the horizontal line, आप कोई भी मेथड यूज करो, it does not matter, आप कोई भी मेथड यूज करो, लेकिन उसको आप हॉरिजॉन्टल, उसको आप वर्टिकल लाइन पे लेकर आओ। और अगर वर्टिकल लाइन पे ऑलरेडी है तब तो कोई जरूरत ही नहीं है। is that clear to everyone? is that clear to everyone? okay, now the next thing is, इसके अलावा एक और पॉइंट, जब भी आप मिरर इमेज बनाते हो बिना वर्टिकल लाइन पे लाए, सेम आंसर कैसे आएगा मेरे भाई? किसकी बात कर रहे हो आप? 1 2 3 4, किसकी बात कर रहे हो आप? कैसे आ जाएगा? अगर मैं, चलो अगर मैं 4 को इग्नोर कर दूं और अगर मैं 1 2 3 देखूं, तो ये आर आ रहा है ना। क्या कर रहे हो? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की तरफ देखो। माना आजकल सब जगह डिजिटल वॉच हो गया है, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भूल जाओगे। क्लियर? ओके, लेट्स प्रोसीड। करेक्ट, आप आर या एस जो है हमेशा प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन में लाने के बाद ही चेक करते हो। ओके, नाउ ध्यान दो। सो जब भी आप एक मिरर इमेज बनाते हो, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल एनीथिंग, हम यहाँ पे चलो फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन रखते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन। ओके, हम इसका मिरर इमेज अभी एक सेकंड में निकालते हैं, बट पहले आप मुझे इसका कॉन्फ़िगरेशन बताओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर इज, करेक्ट, ब्रोमीन 1, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन, देन हाइड्रोजन। सो 1 2 3, ये मेरा क्या आ रहा है? ये मेरा एस आ रहा है। ओके, ना अब देखो, अब अगर मैं इसका मिरर इमेज बनाता हूं, तो मिरर इमेज में देखो क्या आएगा? हाइड्रोजन अपनी जगह, ब्रोमीन अपनी जगह, ये तो चेंज होने से रहा, राइट? अब इफेक्टिवली मिरर के पास क्या है? मिरर के पास क्लोरीन है, तो मिरर के पास क्या रहेगा? क्लोरीन ही रहेगा। एंड मिरर से दूर क्या है? फ्लोरीन है, तो मिरर के दूर क्या रहेगा? फ्लोरीन रहेगा। अब आपको खुद ही समझ में आ गया होगा कि ये कौन सा केस है। यहां पर हमने क्या किया? करेक्ट, ये आप चाहे तो फ्लिपिंग बोल सकते हो। ओके, या तो आप इसको फ्लिपिंग बोल सकते हो, या तो आप इसको सिंगल एक्सचेंज भी बोल सकते हो, या तो आप इसको ऑड एक्सचेंज भी बोल सकते हो। तो ऐसे केस में अगर ये चीज एस है, एंड क्योंकि मैंने फ्लिपिंग किया है या क्योंकि मैंने सिंगल एक्सचेंज किया, तो ये कहना चाहिए आर आना चाहिए, ये आर आना चाहिए। बट लेट्स चेक स्टिल देन, ये 1, ये 2, ये 3 और ऑब्वियसली ये जो है 4 आएगा। तो ये देखो क्या आ रहा है? ये मेरा आर कॉन्फ़िगरेशन में आ रहा है। इज दैट क्लियर? सो जब भी आप एक मिरर इमेज निकालते हो, यू हैव टू कीप इन माइंड, व्हेनेवर यू फाइंड अ मिरर इमेज,
हमेशा कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इन्वर्ट हो जाता है। दैट इज अगर आपके पास एस था तो वो आर बन जाएगा, एंड अगर आर था तो वो चीज जो है वो एस बन जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। व्हाट डज दिस एंटायरली मीन? अब देखो इसका मतलब क्या होता है कि सपोज करो ये वाला कॉपी कर लिया क्या सभी ने? कॉपी कर लो। कौन सा नंबर डायग्राम है ये? 1000? 1000 तो शायद नहीं हुआ होगा, 950 होगा बस। 950 970 ऐसे कुछ होगा। कौन सा नंबर डायग्राम है ये? आई डोंट थिंक अभी भी कोई काउंट रख रहा होगा। कोई काउंट रख रहा है? कोई नहीं रख रहा। एनीवेज देखो, आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आर का मिरर इमेज जो है वो हमेशा एस होता है, एस का मिरर इमेज जो है वो हमेशा आर होता है। एंड जब भी आप मिरर इमेज रखते हो तो हमेशा कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इन्वर्ट होता है। ओके, नाउ दिस इज ऑब्वियसली वैलिड अगर आपके पास मल्टीपल कायरल सेंटर्स हैं तो भी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी तक हमने जितने एग्जांपल है सब में एक एक कायरल सेंटर ही था, बट अगर सपोज करो आपके पास ये भी कायरल सेंटर है एंड आपके पास ये भी कायरल सेंटर है, हम इसके एग्जांपल्स लेंगे, बट अभी के लिए आप अज्यूम करो कि ऐसा है, राइट? एंड लेट्स से कि इस कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आर है, एंड लेट्स से कि इस कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एस है। तो अब अगर मैं इसका मिरर इमेज बनाऊं तो बताओ इस कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा? करेक्ट, इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एस बन जाएगा, एंड इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा बताओ? करेक्ट, इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आर बन जाएगा। ओके, नाउ व्हाई इज दिस एग्जांपल इंपॉर्टेंट? नाउ व्हाई इज दिस एग्जांपल इंपॉर्टेंट? क्योंकि देखो आपको कई बार कुछ ऐसा सवाल पूछेगा कि लेट्स से आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन, इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है दैट इज एस एस एंड आर, एस एस एंड आर। ओके, इट्स मिरर इमेज, इट्स मिरर, रुको मुझे पहले ऑप्शंस देने दो, क्वेश्चन पहले मुझे कंप्लीट करने दो। जो आपको गिवन है उसका कॉन्फ़िगरेशन है एस एस आर, इट्स मिरर इमेज will have the configuration. Let me first give options. Its mirror image will have the configuration option A SRS, option B RSR, option C RRS, option D SSS। बताओ क्या ऑप्शन आएगा? करेक्ट, तो यहाँ पे आपको क्या समझना है कि जब भी आप एक मिरर इमेज के थ्रू पास करवाओगे सारे कॉन्फ़िगरेशंस जो है वो इन्वर्ट होते हैं। दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर। स्टार इज आवर कायरल सेंटर। मैंने आपको बताया था जितने भी कायरल सेंटर्स होते हैं या जितने भी स्टीरियो सेंटर्स होते हैं उनको हम हमेशा स्टार मार्क से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ना इस चीज का देखो मिरर इमेज क्या आ जाएगा? वेरी सिंपली एस का मिरर इमेज आर, एस का मिरर इमेज आर, आर का मिरर इमेज एस। ओके, सो आपका ये जो है ऑप्शन। इज दैट क्लियर? कंप्लीट कर लो। हो गया? आगे बढ़े? ऑलराइट, ना देखो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अब देखो यहाँ तक मेरे पास जितने भी केसेस थे सब में एक ही कायरल सेंटर था। अगर आपके पास मल्टीपल कायरल सेंटर्स है तो देखो उस केस में आप कैसे सॉल्व करोगे? अगेन दैट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। देखो मैं आपको एक ही एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। लेट्स से हियर वी हैव Cl, यहाँ पे हमारे पास है फ्लोरीन, यहाँ पे हमारे पास है CH3, दिस इज फ्लोरीन। ओके, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे लेट्स से मेरे पास है यहाँ पे है मेरे पास लेट्स से NH2, यहाँ पे है मेरे पास OH, एंड यहाँ पे है मेरे पास CH3। ऑलराइट, ट्राई करो। ऑब्वियसली ये कायरल सेंटर हुआ एंड ये भी कायरल सेंटर हुआ। आप पहले इसको सॉल्व करो देन आप इसको सॉल्व करो। ट्राई करो, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। ये आप लोगों ने, हाँ बता रहा हूँ, ये आप लोगों ने लिख लिया क्या? हैव यू रिटन दिस डाउन? बिकॉज somebody has a doubt in the previous case.
ओके देखो पिछला वाला देखो, जिसको डाउट था, सिंपल सा ही है। आप क्या कर रहे हो, आप मिरर इमेज निकाल रहे हो। तो मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन क्या दिया, SSR। क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि जो भी आपका ओरिजिनल कंपाउंड है, जो भी आपका ओरिजिनल कंपाउंड है, उसका कॉन्फ़िगरेशन है SSR। तो आपको इसका मिरर इमेज का जो है कॉन्फ़िगरेशन निकालना। तो वेरी सिंपली आप यहाँ पे एक मिरर डालो, S का मिरर इमेज जो है वो R आ जाएगा, S का मिरर इमेज जो है वो R आ जाएगा, एंड R का मिरर इमेज जो है वो S आ जाएगा। तो आपका जो मिरर इमेज है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, RRS। क्लियर। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मैंने बस इस एग्जांपल में बोल दिया कि अच्छा आप इस तरह से लिखो, बट इट इज नॉट सो हार्ड एंड फास्ट। यहाँ पे आप बताओ। ओके सो आई हैव वन ऑप्शन, टॉप से बॉटम बताओ। ओके टॉप से बॉटम बताओ। सो आई हैव वन ऑप्शन SR, एनीबॉडी एल्स। एक और ने बोला SS। वैसे तो यहाँ पर चार ही पॉसिबिलिटी है, RS, एंड चौथा क्या आ जाएगा, RR आ जाएगा। यही पॉसिबिलिटी है। okay, चौथा RR आएगा यहाँ पे, नन ऑफ दिस फाइव के लिए। ओके लेट्स चेक, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। देखो पहले हम इस वाले को देखते हैं। नाउ दिस थिंग इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन एंड कार्बन। तो चलो ठीक है, इस पे तो हम बाद में आते हैं, लेकिन यहाँ पे बेस्ट प्रायोरिटी किसको मिल जाएगा, करेक्ट फ्लोरीन को मिल जाएगा। फिर करेक्ट फ्लोरीन को मिल जाएगा ना। अब देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पर तो कार्बन कार्बन है, तो मैं डिसाइड नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे कार्बन जो है वो 3 हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, और यहाँ पे कार्बन जो है वो कुछ भी और चीज से कनेक्टेड है। तो नेचुरली क्या हो जाएगा, इसको 3 मिल जाएगा, एंड इसको क्या मिल जाएगा, इसको 4 मिल जाएगा। यस और नो, क्लियर। सो यहाँ पर देखो, थैंकफुली जो मेरा लीस्ट इंपॉर्टेंट है वो ऑलरेडी वर्टिकल लाइन पे ही है, तो मुझे कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। द लीस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज ऑलरेडी ऑन द वर्टिकल लाइन, सो आई डोंट हैव टू चेंज एनीथिंग। ना यहाँ पे देखो, सो ये मेरा क्या आ रहा है, ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। ओके सो फर्स्ट पार्ट जो है वो तो चलो मेरा S आ गया। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट सभी को समझ में आया ना, फर्स्ट पार्ट क्लियर। ओके लेट्स लुक एट द नेक्स्ट पार्ट। मैं इस पोर्शन को मिटा रहा हूँ क्योंकि फिर आपको हो सकता है दिक्कत हो जाए। ओके मैं इस पार्ट को मिटा रहा हूँ ताकि बस डायग्राम जो है वो साफ रहे। ऑब्वियसली आप अपने डायग्राम में तो ढंग से बनाओ। नाउ दिस कार्बन इज कनेक्टेड टू कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा आ जाएगा, करेक्ट ऑक्सीजन। फिर क्या आ जाएगा, करेक्ट नाइट्रोजन। अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे तो 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर तो बाकी सब है, तो इसको जो है थर्ड मिलेगा, एंड इसको जो है फोर्थ मिलेगा। यस और नो। एंड थैंकफुली मेरा ऑलरेडी लीस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो वर्टिकल लाइन पे है। तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे 1 2 3 इस सीक्वेंस में आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। सो माय आंसर इज ऐसा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन। सबको क्लियर। कुछ एग्जांपल्स लें। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में तो आप आराम से कर पाओगे। यस नो, यस ओके चलो गुड इनफ। लेट्स टेक अ कपल ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ऑब्वियसली आपको सबका RS कॉन्फ़िगरेशन ही निकालना है। यू हैव टू फाइंड आउट द RS कॉन्फ़िगरेशन फॉर एवरीथिंग। यस मंडे टेस्ट में आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डेफिनेटली आएगा, आपको पढ़ा दिया है तो आएगा। BU ब्यूटाइल, ब्यूटाइल, इथाइल मिथाइल, तो ऑब्वियसली ब्यूटाइल होना चाहिए। ओके क्या क्या सिक्स्थ एग्जांपल क्या,
अच्छा सिर्फ 6 ही दो, 6 ही दो, रुको रुको अभी तो 10 देते हैं, अभी तो टाइम है, सफिशिएंट टाइम। आर एंड एस आर, ये वाला पार्ट चलो हम आगे डिस्कस करेंगे। आर एंड एस एग्जैक्टली एक दूसरे का ऑप्टिकल आइसोमर तो नहीं होते, रुको हम डिस्कस करते हैं इसमें। डायग्राम दिख रहा है ना सभी को? अरे चलो ये लास्ट वाला आप जो बोलोगे वो डालते हैं। यहाँ पे क्या डाला जाए बताओ? यहाँ पे क्या डाला जाए? ड्यूटेरियम, ओके। यहाँ पे क्या डाला जाए? ट्रिटियम। ओए, एग्जाम्पल रिपीट नहीं करना है। यहाँ पे क्या डाला जाए? हाइड्रोजन नमूनों। और यहाँ पे क्या डाला जाए? छोड़िए, चलो ठीक है, सॉल्व करो। बेरिलियम कहाँ से आएगा? चलो ये वाला आप लोग फटाफट सॉल्व करो। हाँ। लगता है स्कूल वगैरह कभी खुलेगा? सही है, तुम लोग का फेयरवेल देखो ऑनलाइन ही होगा। शुभ शुभ बोलो। तुम्हारा बैच तो देखो पूरा 2 साल ऑनलाइन पढ़ा। ओपी बैच? ओपी बैच क्या होगा? ऑनलाइन प्रोग्राम बैच? अच्छा फर्स्ट बैच ओपी बैच, ओरिजिनल बैच, ओके। ओवर पावर्ड बैच, नाइस। देखो मैंने तो क्वेश्चन दे दिया तो इसलिए मैं टाइम पास मार रहा हूँ। मैंने तो क्वेश्चन दिया इसलिए मैं टाइम पास मार रहा हूँ, बट आप पहले सॉल्व करो उसके बाद टाइम पास मारो। ऑक्सीजन प्रीमियम बैच, और भी सही। लोकी बोरिंग होता जा रहा है। फर्स्ट एपिसोड अच्छा था, सेकंड एपिसोड ठीक, थर्ड एपिसोड तो बहुत ही बकवास था। ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख लिया था उससे। आई डोंट थिंक सिल्वी इज लोकी सिस्टर, आई थिंक शी इज प्रोबेबली ऑल्टरनेट वर्जन ऑफ लोकी, मतलब शायद या तो दूसरे दूसरे वर्जन की है सिस्टर है, नहीं ये कैसे पता चलेगा?
देखो अगेन मैंने क्वेश्चन लिख लिया, इसे मैं टाइम पास मार रहा हूँ, ठीक है, तुम लोग पहले सॉल्व कर लो। WTC नहीं, मैं स्पोर्ट्स इतना फॉलो नहीं करता। तुम लोगों ने और क्या क्या देखा? What all did you see from your study at home, as in मूवीज सीरीज वगैरह में? कुछ भी नहीं? पीकी ब्लाइंडर्स मैंने सुना है काफी अच्छा है, बट मैंने स्टार्ट नहीं किया। लूसीफर मैंने पूरा देख लिया, कोटा फैक्ट्री देख लिया। पीकी ब्लाइंडर्स मैंने सुना है काफी अच्छा है, बट आई हैव नेवर सीन इट। क्वींस गैम्बिट ये भी मैंने काफी सुना है। एस्पिरेंट्स नहीं देखा। स्कैम? कौन सा स्कैम? चेरनोबिल देख लिया। कॉन्जरिंग नहीं देखा। टू डिटेक्टिव मैंने फर्स्ट सीजन स्टार्ट किया था, बट फिर वो मुझे बोरिंग लगने लगा था। स्ट्रेंजर थिंग्स देख लिया, और वो तो मैंने बहुत पहले देखा था। मनी हाइस्ट भी मैंने स्टार्ट किया था, उसके बाद मेरे को बोरिंग लगने लग गया। डार्क भी फर्स्ट सीजन ही मेरे को, फर्स्ट सीजन मैंने देखा था, फिर सेकंड सीजन तक मैं भूल गया था हुआ गया था। मिस्टर रोबोट नहीं देखा। एनिमे मैंने थोड़ा बहुत देखा है। डेथ नोट देखा है। एक दो और भी स्टार्ट किया था मैंने। कोबरा काई नो। तुम लोग सब क्या दिन भर सीरीज देखते रहते हो क्या? मतलब चलो भाई, मैं तो पढ़ता नहीं हूँ, तो मैं कुछ भी करूँ, तुम लोग क्या करते रहते हो? मेरे से इंस्पायर? सही है। हो गया सबका क्वेश्चंस? सभी के हो गया? लास्ट वन, चलो ठीक है, कंप्लीट करो। हो गया? ओए, अभी सीरीज वगैरह बाद में, पहले ये देख लो। पहले ये 10 सवाल देख लो। ओके, लेट्स लुक एट द फर्स्ट वन। देखो, चलो ठीक है, 9th वाला हम देखते हैं। लेट्स लुक एट द फर्स्ट वन। चलो हम फटाफट इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। Alright, so first wala, first priority goes to butyl, then ethyl, then methyl, then obviously hydrogen. So this is 1, 2, 3. ये आपका आएगा R. Second वाला देखो, this is 1, sorry, not 1, उल्टा बोल दिया मैंने। This is 1, this is 2, this is 3, this is 4. Okay. Now अब देखो, मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया तरीका बताता हूँ कि यहाँ पे देखो, ध्यान दो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लीस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप जो है वो कहाँ पर है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे या वर्टिकल लाइन पे? ओके, ये चीज जो है हॉरिजॉन्टल लाइन पे, इसको होना कहाँ पे चाहिए था? इसको होना तो वर्टिकल लाइन पे चाहिए था।
तो आप एक काम करो, आप हॉरिजॉन्टल से ही सॉल्व करो। ओके, यू सॉल्व दिस यूजिंग दी हॉरिजॉन्टल पार्ट। यानी कि अगर मैं हॉरिजॉन्टल से ही स्टार्ट करूं तो मेरा क्या आना चाहिए, एस आना चाहिए। ओके, लेकिन ये आंसर क्या है, ये आंसर तो गलत है, ये आंसर तो ऑब्वियसली गलत है। मेरा एक्चुअल आंसर क्या आएगा बताओ। क्या हुआ भाई, कहाँ खो गए? अगर एस आंसर जो है वो गलत है तो ऑब्वियसली करेक्ट आंसर क्या आएगा, आर आएगा। इज दैट क्लियर? सो अगर आपके पास वर्टिकल लाइन में है तो ऑब्वियसली जो आंसर आएगा वो करेक्ट होगा। और अगर आपके पास ये चीज हॉरिजॉन्टल लाइन में है तो आप वैसे ही सॉल्व करो, बस जो भी आंसर आएगा आप उसका उल्टा कर देना। सिंपल इनफ। अब आपको देखो वो सारा मोह माया करने की जरूरत नहीं है। दैट इज आपका जो एक को कांस्टेंट रख के बाकी को रोटेट करना या ऑड एक्सचेंजेस एलिमिनेशन, अब देखो आपको उसमें से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिंपली जो भी आंसर आएगा उसको आप इन्वर्ट कर दो। राइट, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट। अब तो देखो सब कुछ बहुत ही फटाफट हो जाएगा, अब तो बहुत ही फटाफट हो जाएगा। सो दिस गेट्स 1, दिस गेट्स 2, दिस गेट्स 3, दिस गेट्स 4। हाँ ऑब्वियसली अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तब तो गलत ही होगा ना। देखो अगर मैं इसको एज इट इज ही सॉल्व करूं और ये चीज हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो क्या आ रहा है, एस आ रहा है। बट हॉरिजॉन्टल पे नहीं होना चाहिए, वर्टिकल पे होना चाहिए। तो ये गलत हो गया ना। तो अगर एस गलत हो गया तो करेक्ट क्या आएगा, आर आएगा ना। ओके, सो एक सेकंड देखो, ये वाला देखो। सो 1 2 3 ये आपका एज इट इज है, तो ये आपका आएगा आर। ये वाला देखो, दिस गेट्स 1, दिस गेट्स 2, दिस गेट्स 3, दिस गेट्स 4। ये आपका सेम, ये तो आपका प्रॉपर वर्टिकल लाइन पे है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका एस आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ। 1 जो है आपका आया आर, 2 जो है आपका आया आर, 3, अरे क्या हो रहा है, सारा आर ही आता जा रहा है। 3 जो है वो भी आर आया, 4 आपका आया एस। ओके, 4 आपका आया एस। ना यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो मेरे पास दो कलर सेंटर्स है, तो मेरे पास दो कॉन्फ़िगरेशन आएगा। सो दिस इज 1, दिस इज 2, ऑब्वियसली दिस इज 3 एंड दिस इज 4। सो ये देखो मेरा क्या आ जाएगा, 5 का पहला जो है मेरा एस आएगा। एंड दूसरा वाला अगर मैं देखूं तो दिस गेट्स 1, दिस गेट्स 2, दिस गेट्स 3 एंड दिस गेट्स 4। ना यहाँ पे 4 जो है वो तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो मैं पहले इसको ऐसे ही सॉल्व करता हूँ। तो अगर मैं ऐसे ही सॉल्व करूँ तो क्या आ रहा है, एस आ रहा है, लेकिन एस आंसर गलत है, तो आर आना चाहिए। ओके, चेक करो, दिस वन इज वेरी सिंपल। 1 2 3 4 सेम चीज, इसका आंसर जो है वो गलत आएगा। सो 1 2 3 ये क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए, बट आर नहीं आएगा। आंसर क्या आएगा, एस आएगा। राइट, नेक्स्ट देखो, सेवेंथ। सेवेंथ वाला ये क्या आएगा बताओ, वेरी गुड। सेवेंथ वाले में आपको सबसे पहला पार्ट क्या समझना है कि ये तो कायरल सेंटर है ही नहीं, तो यहाँ पे आर या एस नहीं आएगा। यहाँ पर देखो ये वाला तो सिंपल है, दिस गेट्स 1, दिस गेट्स 2, दिस गेट्स 3 एंड ऊपर वाला जो है इसको मिलता है 4। 4 ऑलरेडी ऑन द वर्टिकल लाइन, सो ये आपका आ जाएगा एस। 8 देखो, 1 2 3 4, तो ये वाला भी आपका आ जाएगा एस। नाइन्थ वाला चलो हम 1 मिनट में करते हैं, पहले हम 10th वाला देख लेते हैं। 10th वाला हम पहले देख लेते हैं, सिंपल है। सो 1 2 3 4, तो ये वाला आपका आएगा एस। ओके, नाइन्थ वाला खाली छूट गया, पहले आप बाकी सारे चेक कर लो। ओके, ना नाइन्थ वाला देखो, पहले मैं फर्स्ट कलर सेंटर बोल रहा हूँ। नाइन्थ वाला देखो, पहले मैं फर्स्ट कलर सेंटर बोल रहा हूँ। 1 2 3 4, तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा आर। एक सेकेंड रुको, हाँ फर्स्ट वाला आपका आ जाएगा आर। सेकेंड वाला देखो, दिस गेट्स 1, दिस गेट्स 2, दिस गेट्स 3, दिस गेट्स 4, सेम कॉन्फ़िगरेशन ही है, तो ये वाला भी आपका आ जाएगा आर। थर्ड वाला देखो, um, एक सेकंड बता रहा हूँ, एक सेकंड बता रहा हूँ। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला में दिस गेट्स 1, दिस गेट्स 4, कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन। ओके, दिस गेट्स 2 एंड दिस गेट्स 3, तो ये वाला भी आपका आ जाएगा आर। देखो चेक करो एक बार,
ओके, ये रहे आपके आंसर्स। ये रहे आपके आंसर्स, एक बार चेक कर लो। ऑब्वियसली देखो, चेक कर लो, हो सकता है कि मैंने कोई सा मिस्टेक कर दिया होगा, बट ऑब्वियसली यू शुड ऑलवेज चेक। एक सेकंड, पहले आप लोग चेक कर लो। चेक कर लिया सभी ने? अब आप डाउट्स बताओ, डाउट्स कौन कौन से? एक नाइन्थ वाला, चलो ठीक है, एक नाइन्थ वाला एंड सेवेंथ वाला, ओके। और कोई सा? नाइन्थ एंड सेवेंथ, बस, ओके। चलो पहले हम सेवेंथ वाला देख लेते हैं। चलो पहले हम सेवेंथ वाला देख लेते हैं ना। सेवेंथ वाले में देखो क्या है ना, आर या एस कॉन्फ़िगरेशन जो है हमेशा हमें कायरल सेंटर पे ही निकालते हैं, हमेशा हमें कायरल सेंटर पे ही निकालते हैं। तो ये तो ऑब्वियसली कायरल सेंटर नहीं है, तो यहाँ पर मुझे निकालने की जरूरत नहीं है। लेट्स लुक एट दिस वन। नाउ दिस कार्बन इज कनेक्टेड टू ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन एंड कार्बन। तो ऑब्वियसली ये आएगा 1, ये आएगा 2, ये आएगा 3 एंड ये एंटायर ग्रुप क्या आएगा? एंटायर ग्रुप 4 आएगा। ओके, सो दिस इज प्रैक्टिकली सेम एज दिस 1 2 3 4। अब तो हो गया। ओके, सेम चीज यहाँ पे, बस हम इस चीज को जो है बार बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार। क्या चीज? हाँ निकालो ना अब तो आप। तो ये आपका क्या आएगा? ये आपका एस आएगा। 7 का मैंने क्या दिया? एस ही तो दिया। ओके, क्लियर? ओके, नाउ नाइन्थ वाला देखो। नाइन्थ वाला मैं यहाँ पे वापस से बना रहा हूँ। नाइन्थ वाला देखो, मैं यहाँ पे वापस बना रहा हूँ ना। इस केस में आप हर एक के कैरल सेंटर को इंडिविजुअली देखो। पहले मैं सपोज करो इस कैरल सेंटर को देख रहा हूँ। ओके, पहले मैं इस कैरल सेंटर को देख रहा हूँ। तो इस कैरल सेंटर पे क्या क्या कनेक्टेड है? एक OH, एक COOH, एक H एंड एक कार्बन। ऑलराइट, ये मैंने पहला वाला बनाया। तो यहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको जाएगा? OH को जाएगा 1 को। ओके, ये ऑब्वियसली लीस्ट हो गया। यहाँ पे देखो कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है। This carbon is connected to oxygen, oxygen and oxygen, whereas this carbon is connected to oxygen, hydrogen and carbon. तो obviously इसको जो है next higher मिल जाएगा and इसको जो है least मिल जाएगा। Yes or no? Okay, ये जो है ये मेरा 1 हुआ। अब तब इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो। मिडिल वाला देखो, मिडिल वाला देखो। सो मिडिल वाले में क्या हो रहा है? दिस इज कार्बन, ये मिडिल वाला मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। इस साइड मेरे पास क्या है? OH है। इस साइड मेरे पास क्या है? H है। इस साइड क्या है? कार्बन है एंड इस साइड क्या है? कार्बन है। ओके, तो एटलीस्ट मुझे इतना तो पता चल गया कि अच्छा ये जो है 1 आएगा, ये जो है 4 आएगा। यस और नो? ओके, अब मुझे इन दोनों में डिसाइड करने के लिए मुझे बाकी के ग्रुप्स चेक करने पड़ेंगे। तो अब देखो कॉमन क्या है एंड डिफरेंस क्या है। ये कार्बन OH से कनेक्टेड है, ये कार्बन भी OH से कनेक्टेड है, तो इससे मैं डिसाइड नहीं कर सकता। ये कार्बन जो है वो H से, ये कार्बन जो है H से, तो ये भी मुझे हेल्पफुल नहीं कर रहा है। डिफरेंस कहाँ पे है? यहाँ पे COOH है एंड यहाँ पे क्या है? CHO है। राइट, सब आपको क्लियरली दिख गया कि किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। मैं इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा। ओके, तो ये मेरा आ जाएगा 2 एंड ये मेरा आ जाएगा 3। अब तो मेरे ख्याल से हो गया। और वैसे ही थर्ड वाला होगा। अब तो हो गया। वन डाउट है? वन डाउट है? वन में डाउट है? सही है। देखो, अब तो ये सिंपल है। मिथाइल, ब्यूटाइल, इथाइल, आप समझ ही सकते हो। देखो, कार्बन है मेरे पास, ठीक है, यहाँ पे सारे के सारे कार्बन से कनेक्टेड है। सर यहाँ पे हाइड्रोजन। मिथाइल, ब्यूटाइल, इथाइल। तो ब्यूटाइल यानी कि और भी, ब्यूटाइल यानी कि टोटल में 4 कार्बन होंगे। इथाइल यानी कि 2 कार्बन होंगे। अब तो ऑब्वियस हो गया ना? क्लियर? ओके, सो आज के लिए इतना ही। दिस इज इनफ फॉर टुडे। Obviously you need to revise. You will continue right from here in the next class. Apart from that कल आपका लास्ट क्लास होगा। कल सैटरडे के हिसाब से आपका लास्ट क्लास होगा वीक का। तो टुमारो आई विल अपडेट ऑल दी वीडियोस ऑन यूडेमी। आई एक्सपेक्ट कल शाम तक आपके सारे के सारे वीडियोस जो है वो अपडेट हो जाने चाहिए। राइट, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू क्लास।